हाँ, नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति क्लास 10 निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें आपको पढ़ेंगे तो अपना जो पहला सवाल होगा किस प्रकार से होगा। ठीक है, तो हम पहला जो सवाल पढ़ेंगे इसमें देखना है। पहला सवाल हमें पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पर क्या पॉइंट दिए हैं। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर जो पहला है हमारा, क्वेश्चन नंबर क्या है, बिंदु 2,5 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। यानी मूल बिंदु से हम क्या करनी है, दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी हम कैसे निकालेंगे वो हम देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो दूरी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले दूरी का हमें सूत्र याद होना चाहिए। दूरी वाला सूत्र हम पिछले वीडियो में आपको क्या करने पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो उसमें आपको जा करके दूरी का सूत्र सीखना है। और दूरी का सूत्र मैं आशा करता हूँ कि सभी को याद हो गया होगा। ठीक है, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था वो आप सभी बच्चों ने क्या होगा, देखा होगा। ठीक है, तो उसमें हमने दूरी का सूत्र पढ़ा है। दूरी का जो सूत्र होता है उस दूरी का सूत्र के यूज करके हम इस सवाल को क्या करेंगे, लगाएंगे। हमने उसमें बोला था और जिक्र भी किया था कि जब कभी मूल बिंदु से कोई एक बिंदु दिया रहेगा और दूसरा बिंदु नहीं दिया रहेगा, उसके लिए बोलेगा कि मूल बिंदु से इसकी दूरी क्या होगी। ठीक है, तो एक परफेक्ट बिंदु जो दिया रहेगा तो क्या हमारा बिंदु दिया है, सॉल्यूशन में जो हम लेंगे सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो हम मान लें ए का पॉइंट कितना 2, कितना 5 है। ठीक है, और बी का क्या है, बी का हो जाएगा अपना क्या हो जाएगा, मूल बिंदु। तो बी के मूल बिंदु की मान लेंगे। मूल बिंदु निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0 होते हैं। क्या होते हैं, 0,0 होते हैं। तो हम 0, जब 0 उसमें रखेंगे तो हमारा दूसरा पॉइंट क्या होगा, बन जाएगा। ठीक है, हम पहले पॉइंट के जो शब्दों को या जो वर्ड दिए रहते हैं उनको क्या मानते हैं, x1 y1, और दूसरे को क्या मानते हैं, x2 y2 का मान मानते हैं। ठीक है, इन दोनों के इस प्रकार से मान लेते हैं। अब लगाएंगे इसमें दूरी का सूत्र। और दूरी का सूत्र क्या होता है, हमने दूरी के सूत्र का जिक्र किया था पिछली वीडियो में, आपको सिखा भी चुके हैं। ठीक है, दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र होता है ए बी बराबर ए बी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो इसमें क्या है, अब हमें x2 की जगह x2 का मान रखना है, y2 की जगह y2 का मान रखना है, x1 की जगह x1 का मान रखना है, y1 की जगह y1 का मान रखना है। यानी x1 का मान कितना है, 2 है, y1 का मान कितना है, 5 है, और x2 का मान कितना है, 2 है, y2 का मान कितना है, 5 है। तो ए बी जो इक्वल हो जाएगा, ए बी बराबर जो आ जाएगा हमारा क्या आ जाएगा। अब इसमें हम मान को क्या रखेंगे। ठीक है, तो x2 का मान कितना है, 0 माइनस x1 का मान कितना है, 2 का स्क्वायर प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा y2 क्या है हमारा, y2 क्या है, y2 दिया हुआ है यहाँ पर। y2 का मान दिया 0 और y1 का मान दिया 5। तो 5 रखेंगे, स्क्वायर करेंगे। अब इन दोनों में स्क्वायर जब करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, 0 में से अगर ये घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा। क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा। अगर माइनस के 2 में से 0 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे प्लस -5 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर माइनस में कोई भी संख्या दी है उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा हमारे आ जाएगा, प्लस की संख्या निकल के आएगी। तो हमें पता होना चाहिए पहले कि 2 का स्क्वायर क्या होता है, यानी 2 का वर्ग कितना वर्ग होता है। हम इसको लिखेंगे -2 इंटू -2। तो जब माइनस गुणे माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। 2 का मल्टीप्लाई 2 में होगा, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, यानी 4 आ जाता है। तो इसका आ जाएगा 4, इसका आ जाएगा कितना 25। ठीक है, अब ये 25 आ जाएगा तो इसमें क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो क्या आएगा, हमारा आंसर जो निकल के आया वो क्या निकल के आएगा, 29। यानी मात्रक, जो दूरी हमारी निकल के आ गई 29 मात्रक। दूरी क्या निकल के आ गई है, 29 मात्रक। ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसी प्रकार से हमें क्या करना है, इसी प्रकार से हमें दूसरा सवाल भी देखना है और लगाना है। ठीक है, तो अपना पहला क्वेश्चन क्या है जो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो उसका आंसर कितना रहा, 29 मात्रक। अब आपके लिए दूसरा क्वेश्चन क्या रहेगा, दूसरा क्वेश्चन जो रहेगा सेम इसी प्रकार का है। ठीक है, हम इसके लिए एक और आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है, तो होमवर्क के लिए जो हमने क्वेश्चन देना है वो क्या था, अपना क्वेश्चन आप एक लगा के बताएंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, तो होमवर्क के लिए आपके लिए क्वेश्चन रहेगा, क्या रहेगा, बिंदु -3, -4 की मूल बिंदु से दूरी
मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, क्या होगी। इसको क्या करेंगे आप, तो इसमें क्या है, इसमें क्या करना है, इसमें करना है हमें कि मूल बिंदु से दूरी, तो बिंदु क्या है -3, -4 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। ठीक है, तो हमें क्या होगी, उस दूरी को हमें क्या करना है, देखना है, यानी निकालना है। तो किस प्रकार से निकालेंगे, ये आपको हमने अभी एक क्वेश्चन बताया, जो पहला क्वेश्चन, ये आपके लिए रहेगा होमवर्क। आप इसका जो आंसर करेंगे वो कमेंट के माध्यम से हम क्या करेंगे, पहुंचाएंगे हमारे यहाँ पर। ठीक है, तो जो भी बच्चे इसका कमेंट का आंसर करेगा, ठीक है, तो सभी बच्चों को करना है, एक बच्चे को नहीं करना है, सभी बच्चों को लगाना है। ठीक है, और सभी क्या करेंगे, हमने जो अभी अपना पहला सवाल बताया इसी के आधार पर लगना है। जो पहला सवाल बताया था अभी, ये वाला, बिंदु 2, -5 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, जिस प्रकार से इसको लगाया है उसी प्रकार से आप किसको लगाएंगे, इस वाले क्वेश्चन को लगाएंगे। ठीक है, ये आपके लिए रहेगा होमवर्क। क्या रहेगा, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा होमवर्क। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि बिंदुओं a, b और बिंदु b, -a के बीच की दूरी क्या होगी। अब दो बिंदु दिए हुए हैं, इस दो बिंदुओं को हम क्या करना, सॉल्व करना है। तो हम क्या किस प्रकार सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो सॉल्यूशन जो लेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें आएगा हमारा पहला बिंदु हम मानेंगे ए का मानेंगे पॉइंट क्या, a, b, और दूसरे के क्या है, दूसरा बिंदु b, और b के मानेंगे हम क्या, b के मानेंगे क्या, दिया हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से अब इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मानते हैं x2 और y2, x1 y1 x2 और y2। ठीक है, x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 और y2। ठीक है, इन दोनों के मान दिए हुए हैं। अब इन दोनों के मान क्या करेंगे, इसी प्रकार से ए बी का सूत्र लगाएंगे, जो हमारा अभी सूत्र पढ़ा था दूरी का सूत्र। दूरी का सूत्र क्या था, दूरी सूत्र से, और दूरी का सूत्र क्या होता है, दूरी का सूत्र जो होता है वो क्या होता है, वो होता है ए बी बराबर √x2 - x1 x1 का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, या के रूप में या में भी आ जाता है ए बी बराबर, आप दूसरा सूत्र भी लगा सकते हैं, होते सेम है दोनों। ठीक है, तो आपको इसको यूज करके बता दिया है। अब इस वाले को जो निकला है नया वाला, उसको यूज करके बता रहे हैं, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, इसमें रखेंगे मान, क्या करेंगे, इसमें रखेंगे मान, ए बी बराबर जो हो जाएगा हमारा क्या है, x1 का मान कितना, x1 का मान दिया हुआ a, तो a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस इसमें क्या हो जाएगा, b और प्लस a का होल स्क्वायर, क्योंकि वहाँ माइनस का a दिया हुआ है इसलिए अंदर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों के स्क्वायर खोलना है, तो दोनों को जब स्क्वायर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा जो निकल के आएगा a² प्लस b² और ये होता -2ab। इन फॉर्मूलों, इन सर्वसंख्या, बीजगणितीय जो सर्वसंख्याएं होती हैं, इन सर्वसंख्या को आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर याद नहीं होंगी तो आप नहीं इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, b² और प्लस a² और प्लस 2ab। ठीक है, इस प्रकार से, तो 2ab से 2ab क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर जो ऐड करेंगे तो ab बराबर जो आ जाएगा हमारा, वो क्या निकल के आएगा 2a का स्क्वायर और प्लस 2b का स्क्वायर। आप इसको और आगे भी करना है सॉल्व तो कर सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, a² आ जाएगा और प्लस b² आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप अपना क्या निकल के आ गया, ये आ गया आंसर। ठीक है, अब इसमें आंसर निकल के आएगा तो इस क्या है, आंसर जो आ गया हमारा कितना आ गया,
√2a² प्लस b² इकाई के रूप में आएगा, इकाई के रूप में। ठीक है, ये आ गया अपना आंसर। ठीक है, अब इसी प्रकार से अपन को नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कोई भी पॉइंट दिए हैं, अगर 2 पॉइंट दिए हुए हैं तो दूरी के दो सूत्रों में से किसी एक सूत्र का यूज करना है। 2 दिए हुए हैं, आपको किसी एक सूत्र का यूज करेंगे तो आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, इस प्रकार से 2 बिंदु दिए थे, अब हमने सीखा है दूरी का सूत्र। क्या सीखा है? दूरी का सूत्र। तो दूरी का सूत्र किस प्रकार से यूज होता है हमने सीखा है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके लिए इसी प्रकार का एक होमवर्क दिया जाएगा। ठीक है, तो जो क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, आपको ये घर से करके आना है और ये घर से लगा कर आएंगे। ठीक है, तो बिंदुओं, ठीक है, बिंदुओं ए के जो निर्देशांक होंगे वो a, b रहेंगे, और जो b के निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे, 2a, 2b। ठीक है, के बीच की दूरी, के बीच की दूरी क्या होगी? ठीक है, बीच की दूरी क्या होगी? ये आपके लिए रहेगा होमवर्क। ये क्या रहेगा आपके लिए? होमवर्क रहेगा। ठीक है, ये आपके लिए रहेगा क्या? होमवर्क। ये हो जाएगा आपका होमवर्क। होमवर्क। ठीक है, ये भी क्या करना है आपको? लगाना है, इसी प्रकार से लगाना जिस प्रकार से आपको यहाँ बताया गया है। जिस प्रकार से ये वाला सवाल लगाया उसी प्रकार से आप भी लगाएं। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, तो ये क्या है, हाँ सॉरी इसमें बिंदुओं, एक मिनट हो जाइए, थोड़ा मैं दोबारा लिख दे रहे हैं इसको। ठीक है, बिंदुओं ए का, ठीक है, ए के बिंदु ए, बी के बिंदु ओ। ठीक है, इस प्रकार से ये आपके लिए रहेगा होमवर्क। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या सीखेंगे? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कुछ क्वेश्चन दिए रहते, इसमें दिया रहा, जैसे एक क्वेश्चन का जिक्र किया था पिछले वीडियो में कि त्रिभुज का क्या निकालना था, त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना था, उसमें 3 पॉइंट दिए होते, हम उस त्रिभुज का यानी किस प्रकार से निकाल सकते हैं, ये किस प्रकार से बता सकते हैं। ठीक है, तो हम देखें इसमें पॉइंट दे रहे हैं, कभी कोई परिमाप भी पूछ लेता है। जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे आपको वो देखना है। ठीक है, तो जो अपना क्वेश्चन रहेगा क्या रहेगा, अब जैसे मान लीजिए इसमें दे दिया, क्वेश्चन लिख दे रहे हैं आपके लिए, दिया है शीर्ष 0,4, ठीक है, 0,4, और दूसरा क्या रहेगा 0,0, और तीसरा जो होगा 3,0 वाले त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, क्या होगा, त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। ठीक है, तो हमें निकालना त्रिभुज का परिमाप। तो इसमें त्रिभुज का जब परिमाप निकालेंगे किस प्रकार से निकालेंगे, ठीक है, तो किस प्रकार से निकालेंगे हम देखेंगे। अब इसमें 3 बिंदु दिए हुए हैं, ए का पॉइंट दिया है, बी का पॉइंट दिया और सी का पॉइंट दिया। जब हम सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन लेंगे, ठीक है, तो सॉल्यूशन के रूप में क्या लेंगे, ए का पॉइंट, बी का पॉइंट और सी का पॉइंट सभी के दिए, तो हम क्या करेंगे, ए का पॉइंट रखेंगे ए बराबर 0, कितना 4 हो जाएगा, और बी का कितना हो जाएगा, बी का 0,0 हो जाएगा, और सी का, और जो सी का रहेगा वो क्या रहेगा, सी का रहेगा, सी का हो जाए 3,0। ठीक है, अब हमें क्या करना, परिमाप निकालना है, तो हम पहले क्या करेंगे, त्रिभुज बनाते हैं। क्या करेंगे, एक त्रिभुज लेंगे, ये मान लीजिए हमने त्रिभुज ले लिया, ठीक है, ये क्या ले लिया, त्रिभुज ले लिया। अब इसमें त्रिभुज ले लिया तो ये हो गया हमारा ए पॉइंट हो गया, बी हो गया और ये सी हो गया।
इसका जो पॉइंट दिया हुआ था वो क्या दिया था 0,4। इसका क्या था, इसका था यहाँ लिख दे रहे हैं 0,0 0,0 और सी का क्या था 3,0। ठीक है, हम जब इसके बीच की दूरी निकालेंगे तो x1 y1 मानेंगे, इस b को मानेंगे x2 y2। ठीक है, क्योंकि हमें चाहिए क्या परिमाप चाहिए, तो पहले हम तीनों भुजाओं के बीच की दूरी निकालेंगे और परिमाप बराबर क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप होता है a + b + c। जब a का मान निकल आएगा, b का मान निकल आएगा और c का मान निकल आएगा, तो पहली भुजा क्या है परिमाप बराबर जो हम निकालेंगे बाद में क्या निकालेंगे हम ए बी प्लस लिख दे रहे हैं त्रिभुज का परिमाप। ठीक है, परिमाप बराबर ए बी प्लस बी सी और प्लस क्या हो जाएगा ए बी बी सी और क्या हो जाएगा सी ए। इन तीनों भुजाओं की पहले बीच की दूरियां निकालेंगे, फिर क्या करेंगे उनको ऐड कर देंगे तो अपना क्या निकल आएगा परिमाप निकल आएगा। ठीक है, तो ठीक है इसको हमें निकालना है। ठीक है, अब यहां देखेंगे पहले निकालेंगे हम ए बी के बीच की दूरी, किस क्या निकालेंगे ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, ए बी के बीच की दूरी। तो ए बी के बीच की दूरी क्या आ जाएगी हमारी, ए बी के बीच की जो दूरी हो जाएगी, ए बी के बीच की दूरी थोड़ा छोटा कर ले रहे हैं इसलिए ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी तो अंडर रूट क्या होती है यहाँ आ जाएगा x2 या x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको मानेंगे ए बी के बीच की दूरी, तो ये क्या हो जाएगा x1 ये y1 ये x2 ये y2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे ए बी, तो ए बी बराबर हमारा जो निकल के आएगा ए बी हम रखेंगे x1 का मान है 0 माइनस x2 का मान कितना है x2 का मान है 0 का स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना है 4 और यहाँ कितना आ जाएगा 4, इसमें क्या 0 तो माइनस क्या हो जाएगा 0 के स्क्वायर, तो इसमें निकल के आएगा ए बी का निकल के आएगा वह निकल के क्या आ जाएगा ये 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये 0 के स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 के स्क्वायर, तो यहाँ नहीं ए बी बराबर अपना क्या आ गया ए बी बराबर आ गया 4 का स्क्वायर यानी 16, 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16 और 16 में जब 4 को बाहर 16 को निकालेंगे बाहर तो ए बी बराबर कितना आ गया ए बी बराबर आ जाएगा 4, ए बी बराबर कितना निकल के आ गया 4, तो ए बी का मान आ गया। इसी प्रकार से हम किसका निकालेंगे, अब निकालेंगे बी सी का, अब निकालेंगे किसका बी सी का और सी का, बी सी का यहाँ निकाल दे रहे हैं, तो यहाँ पर क्या सॉल्यूशन थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ जगह आ जाएगी थोड़ा, ये देखिए ठीक है ये आपके लिए ठीक है आपको दिखाई देता रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर निकालेंगे इसका, अब निकालेंगे हम किसकी बीच की दूरी निकालेंगे, ए बी की निकल आई, अब निकालेंगे हम बी सी की बीच की दूरी। ठीक है, तो बी सी बी का पॉइंट क्या है, बी का पॉइंट है 0,0 और सी का क्या है, सी का क्या है, सी का है 3,0। बी सी के बीच की दूरी तो बी सी बराबर बी सी नहीं दिखाई, बी सी बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। सभी में फॉर्मूला लगाना कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब हम देखेंगे x1 माइनस x2 का स्क्वायर होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो अब इसमें इसे माना x1 y1, इसे मानेंगे x2 y2। ठीक है, तो x1 का मान कितना है 0, तो 0
माइनस x2 का मान कितना है, x2 का मान 3, 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो बी सी इक्वल क्या हो जाएगा, बी सी इक्वल वही कंडीशन निकल के आएगी, 3 का स्क्वायर आएगा, यहाँ 0 का स्क्वायर आ जाएगा, तो बी सी बराबर कितना आ जाएगा, बी सी बराबर आ जाएगा कितना √9 और यहाँ निकाला के आ जाएगा 3। तो बी सी का मान कितना आ गया, बी सी बराबर आ जाएगा अपना 3, जो भी ये सेंटीमीटर का ही या कुछ में दिया है उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये निकल के आ गया। ठीक है, अब हम किसको निकालेंगे, अब निकालेंगे किसका मान, अब निकालेंगे हम सी का मान, ए सी का मान यहाँ निकाल दे रहे हैं। ठीक है, तो हमें निकालना किसका, डायरेक्ट निकाल दे रहे हैं हम किसका, ए सी का मान। ए सी इक्वल क्या है, या सी ए इक्वल क्या हो जाएगा, सी ए, सी ए इक्वल √x2 x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें देखेंगे पॉइंट, ये x1 y1 x2 y2। ठीक है, अब यहाँ देखिए सी ए बराबर क्या हो जाएगा x1, तो x1 कितना है 0 माइनस x2 कितना है 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा किसका, ये 0 यानी 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, y1 माइनस y2, तो इसमें सी ए बराबर क्या आ जाएगा, सी ए बराबर हमारा जो निकल के आएगा वो निकल के क्या आ जाएगा, सी ए बराबर निकल के आ जाएगा 3 के स्क्वायर और प्लस 4 के स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3 3 का 9 और क्या आ जाएगा 3 3 का 9 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और प्लस 16 और जो आएगा वो क्या आएगा √25 और 25 का निकल के क्या आ जाएगा, सी ए बराबर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर या 5 जो भी है, मीटर में सेंटीमीटर में ले लीजिए, कुछ ही सेंटीमीटर में ले लीजिए, मीटर में ले लीजिए। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, हमें परिमाप त्रिभुज का क्या चाहिए था, त्रिभुज का चाहिए था परिमाप, क्या चाहिए था त्रिभुज का परिमाप। तो त्रिभुज का जो परिमाप हमारा होगा वो क्या होगा, हम देखेंगे इधर। तो त्रिभुज का परिमाप, तो त्रिभुज का परिमाप में क्या करना है, त्रिभुज का परिमाप क्या था, त्रिभुज का जो परिमाप था वो क्या था, ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए। ठीक है, ये निकालना था। ठीक है, ये क्या करना, निकालना है। तो इस त्रिभुज का जो परिमाप बराबर हो जाएगा, परिमाप बराबर क्या आ जाएगा, परिमाप त्रिभुज का परिमाप। तो ए बी कितना, ए बी दिया हमारा कितना 4 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर और प्लस 5 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 8 8 4 12, यानी त्रिभुज का जो परिमाप निकल के आएगा क्या आ जाएगा, त्रिभुज का परिमाप। तो परिमाप निकल के क्या आ जाएगा, त्रिभुज का परिमाप जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, कितना आएगा बताइए जोड़कर। मुझे पता है कि आप कोई भी मान लीजिए बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जो क्या कर रहे होंगे, पेन और कॉपी लेके बैठे होंगे। ठीक है, तो उसमें क्या कि अब जो देखो यहाँ पर जो हम पढ़ा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बोर्ड के लिए भी और आपकी लाइफ के लिए भी, आगे सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर कुछ बनना है तो कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए यहाँ देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ कितना हो रहा था 12 सेंटीमीटर, टोटल कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, क्या आ जाएगा 12 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। सॉरी, क्या निकल के आ गया 12 सेंटीमीटर आएगा, क्या निकल के आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका आंसर, क्या आ गया, ये आ गया आपका आंसर, आ गया क्या आ गया, ये रहेगा आंसर। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये जो सवाल है यूपी बोर्ड के लिए वेरी मोस्ट सवाल है, 100% ही रखिए इसको। ठीक है, या तो यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल बोलेगा निकालने के लिए, या बोलेगा आपको त्रिभुज का परिमाप क्या होता है। ठीक है, अब इन सवालों को इस प्रकार से लगाना है। एक सवाल आपके लिए हम देंगे, ठीक है, घर के लिए देंगे, जो आप क्या करेंगे उस सवाल को सॉल्व करेंगे और हमें बताएंगे कि इसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, तो आपके लिए एक सवाल प्रस्तुत है, यहाँ पर देखिए। इसमें है कि बिंदु ए का दिया हुआ है -4 कितना 0। ठीक है,
और बी के दिए हुए हैं 4,0। यहाँ -4,0 है, यहाँ 4,0 है, ध्यान रखना। और सी 0,3। एक त्रिभुज के क्या है, एक त्रिभुज के शीर्ष हैं, त्रिभुज के शीर्ष हैं, शीर्ष है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, त्रिभुज का निकालना है। क्या निकालना है आपको, त्रिभुज का परिमाप। तब त्रिभुज का परिमाप निकालिए। ठीक है, ये जो रहेगा आपके लिए रहेगा होमवर्क। ये क्या रहेगा, ये रहेगा आपके लिए होमवर्क। इसी प्रकार से, इस प्रकार से हमने आपको ये सवाल लगा के बताया, उसी प्रकार से क्या करेंगे आप इस सवाल को भी क्या करेंगे, लगाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, सवाल को लगाएंगे। ठीक है, जिस प्रकार से हमने अभी ये सवाल करके दिखाया है आपको, उसी प्रकार से आपको किसको लगाना है, इस सवाल को लगाना है। ठीक है, इस सवाल को क्या करना है, लगाना है। ठीक है, तो आज की क्लास जो रहेगी यहीं तक रहेगी। ठीक है, तो अपने दोस्तों को भी क्या करना है, इस क्लास को शेयर करना है। उनको भी यूपी बोर्ड का एग्जाम होगा। ठीक है, तो सभी अपने दोस्तों के पास क्या करेंगे, शेयर करेंगे। देखो, शेयर करने में आपका थोड़ा जाता है, थोड़ा सा मेहनत लगती है, बस क्या करने में, उंगली लगाने या किसी के पास सेंड करने में, भेजने में थोड़ा सा टाइम लगेगा बस। लेकिन आपका उसमें कोई ना तो खर्चा होना है, ना रुपये लगना है। ठीक है, शेयर कर देते हैं तो आपके दोस्त भी जुड़ते हैं, या दोस्त भी आते हैं। ठीक है, देखते हैं, सीखते हैं, तो वो उनको भी अगर ये क्लास पसंद होगी, ठीक है, तो वो भी क्या करेंगे, इस हमारे चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। और इस चैनल में जो बेस्ट क्वेश्चन दिए जा रहे हैं वो आपके लिए, वो यूपी बोर्ड के लिए बहुत मान्य रहेंगे। ठीक है, तो इन सवालों को इग्नोर नहीं करना है, आपको लगाना है, मेहनत करनी है। ठीक है, तो इसी बात को लेकर मैं अपनी वाणी को समझ आई है। ठीक है, धन्यवाद।